पहले नंबर क्वेश्चन पे अपना सारा का सारा ध्यान केंद्रित करना और ये जानने का प्रयास करना, खुद से क्वेश्चन को पढ़ के आप ये जानने का प्रयास करोगे कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कौन कौन सा कंडीशन की बात की गई है। पहले पढ़ो और खुद से प्रयास करो इसको समझने का, ठीक है। क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ एग्जाम में क्वेश्चन चेंज हो सकता है, तो जब तक अपने अंदर क्वेश्चन को पहले पढ़ के ये आदत नहीं डालोगी कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ है, इसको समझने का प्रयास नहीं करोगे, तो वहां पर भी आपको बहुत ज्यादा समस्याएं होंगी। तो जो समस्याएं होना चाहिए वो यहीं पर आप झेल लो। चलो इस क्वेश्चन को पहले पढ़ोगे और ये जानने का प्रयास करोगे। पहले तो क्वेश्चन लिख लो आप और ये समझने का प्रयास करो आखिर इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और कौन कौन से कंडीशन की बात की जा रही है। भले ही क्वेश्चन बने या ना बने वो अलग बात है। अब हम भी देखते हैं, कोई ए जो है किसी काम को 6 दिन कम लेता है जितना समय बी, मतलब समझिएगा यहाँ पर ए और बी दो व्यक्ति है, ठीक है, मतलब समझना है। कोई ए है यहाँ पर, इसका नाम ए रख दिए, और एक है बी, इसका नाम बी रख दिए, ठीक है। यहाँ स्पष्ट तौर पर यह कहा गया किसी काम को बी जितने भी दिन में करता होगा उससे 6 दिन जो है कम लेने वाला है। फिर से समझोगे, इस पहले लाइन में स्पष्ट तौर पर यह कहा गया है कि ए 6 दिन कम लेता है। किससे कम लेता है? जितना दिन में बी वर्क करता है किसी काम को, किसी भी वर्क को जितना भी समय लेता है बी, उससे 6 दिन कम लेता है काम करने में। हमें ये नहीं दिया हुआ है कि बी उस काम को कितने दिन में करता है, तो हम लोग ये मान लेंगे ये बी भैया है ना, किसी काम को एक्स डेज में कंप्लीट कर देते हैं, एक्स दिन में किसी भी काम को पूरा का पूरा कंप्लीट कर रहे हैं, तो स्पष्ट तौर पर यहाँ कहा जा रहा है ए जो है उससे 6 दिन का कम समय लेगा। ए कितना लेगा? ए जो है इससे 6 दिन का कम समय लेगा। ये हम लोग का पहला कंडीशन हो गया। अगेन सेकंड कंडीशन कहा गया अगर सपना देखा जा रहा है, अगर ए और बी जो है एक साथ काम करेगा, भैया ए और बी हमारा एक साथ काम करेगा, मजा आ जाएगा। ए और बी जब हम लोग का एक साथ काम करेगा अर्थात ए प्लस बी जब एक साथ हो जाएगा, उस कंडीशन में उस काम को ये 4 दिन में कंप्लीट कर देता है, अर्थात 4 दिन में ये काम पूरा का पूरा कंप्लीट, ठीक है। यहाँ पर बी एक्स दिन में काम कंप्लीट कर रहा था, यहाँ पर ए एक्स माइनस 6 डे में काम कंप्लीट कर रहा था, यहाँ पर ए प्लस बी जो है 4 दिन में टोटल काम कंप्लीट कर दिया। यही हमारे सामने क्वेश्चन है, तो हमको बताना है बी उसको कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा, अर्थात हमको एक्स का वैल्यू बताना है। कैसे बताएंगे? सुनो, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, नोट डाल के लिखना है तो लिख दो, वरना मन में रखोगे तो मत लिखना, मन में ही रखो कि जितना भी डे वाला क्वेश्चन आता है, जितना भी डे वाला क्वेश्चन आता है, वर्क समझ लो, जितना भी आपके सामने वर्क वाला क्वेश्चन आएगा ना, वर्क वाला क्वेश्चन, जब भी वर्क वाला क्वेश्चन आ जाए, काम करने वाला क्वेश्चन आ जाए, तो हमेशा वहां पर कोशिश करना है कि आपको 1 डे में निकालना है, एक दिन का काम कितना कंप्लीट हो रहा है वो निकालने का प्रयास करना है। क्या निकालने का प्रयास करना है? आखिर एक दिन में कितना काम हो रहा है उसको निकालने का प्रयास करना है। जैसे हम लोग पाइप वाले क्वेश्चन में भी किए थे कि टंकी को, किसी कोई पाइप जो है टंकी को भर रहा है, ऐसा क्वेश्चन बनाए हैं। इसमें हम लोग इसका मतलब 1 घंटे में कितना उस टंकी को भरेगा, मतलब 1 का वैल्यू निकालने का हम लोग प्रयास करते हैं, ठीक है। मतलब 1 घंटे में कितना उस टंकी का भाग भरेगा। जैसे मान लो ये ए पाइप है, ये बी पाइप है, तो ए पाइप के द्वारा 1 घंटे में कितना भाग भरा जा रहा है, बी पाइप के द्वारा 1 घंटे में कितना भाग भरा जा रहा है, मतलब हम लोग 1 घंटे पे सारा का सारा कैलकुलेशन करते हैं। उसी तरह यहाँ पर भी वर्क का ही बात किया गया है। आप अच्छे से ध्यान से देखोगे, कोई भी काम को ही किया जा रहा है, जब भी काम को किया जाएगा वहां पर पूरा का पूरा प्रयास करना है। पहले आपको ये समझने का प्रयास करना कि 1 घंटे में कितना काम हो रहा है, ठीक है। यहाँ दिख रहा है ना आपको कि x माइनस 6 घंटे में पूरा का पूरा काम हो रहा है, x घंटे में पूरा का पूरा काम हो रहा है, 4 घंटे में पूरा का पूरा काम हो रहा है। जैसे हमने आपको बताया हुआ है कि जैसे मान लो 4 घंटे में जो पूरा का पूरा काम आप कंप्लीट कर दे रहे हो, ठीक है, पूरा का पूरा काम कंप्लीट कर दे रहे हो, वर्क पूरा कंप्लीट हो रहा है, तो 1 घंटे में कितना वर्क कंप्लीट होगा? तो सिंपल सा इसका रेसिप्रोकल करते थे, अगर आपको ध्यान में होगा तो। क्यों कंप्लीट इसका रेसिप्रोकल निकालते थे वो भी समझ लीजिए, आप समझना है उसको, बस ऐसा क्यों करते थे उसको समझो। अगर 4 घंटे में किसी भी काम का 1 भाग हम पूरा कर दिए, ठीक है, तो हम जानते हैं 1 भाग मतलब 1/1 भाग पूरा कंप्लीट कर दिए, 1 भाग में से 1 भाग पूरा हम लोग काम कंप्लीट कर रहे हैं, तो 1 घंटे में कितना काम होगा? तो भैया 1/1 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 1/1 गुना 4 अर्थात 1/4 हो जाएगा। तो सिंपल सा आपको इतना ही समझना है कि 1 का वैल्यू निकालने के लिए सिंपल सा इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो उतना काम हो जाता है। इस बात को समझ के चलना, हम लोग ऐसा बताए हुए हैं आपको। जैसे हमको जो है ए अगर x माइनस 6 घंटे में पूरा का पूरा काम कंप्लीट कर रहा है, तो ए जो है 1 घंटे में कितना काम कंप्लीट करेगा? तो सिंपल सा आप बोलोगे भैया 1 घंटे में कितना काम कंप्लीट करेगा, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 1/x माइनस 6 काम को कंप्लीट करने वाला, ठीक है।
ये b जो है 1 घंटे में कितना वर्क कंप्लीट करेगा, सिंपल सा x का हम लोग रेसिप्रोकल कर देंगे, इतना वर्क कंप्लीट करने वाला। हाँ भैया, ये a प्लस b जो है 1 घंटे में कितना काम करने वाला, भैया सिंपल सा 4 का रेसिप्रोकल कर देंगे 1/4 हो जाएगा। बस इतना सा ही काम करना होता हम लोग को और कछु ना करना है, ठीक है, बस हो गया। अब यहाँ पर सिंपल सा हम लोग इक्वेशन बना सकते हैं, 1 घंटे में ये इतना वर्क कंप्लीट कर रहा है, b घंटे मतलब b जो है 1 घंटे में इतना वर्क कंप्लीट कर रहा है, दोनों को मिला देंगे, दोनों 1 घंटे में इतना काम कर रहा है, अर्थात दोनों को जोड़ने के बाद वो मेरा 1/4 के बराबर होने वाला। नहीं समझ रहे हो, समझोगे, समझना है समझ जाओगे। जैसे देखो, ये आप हो, ये मैं हूं, ठीक है, या फिर आपकी बहन है, ओके। अब यहाँ पर एक कंडीशन था, आप जो है किसी काम को 4 घंटे में करते हो, आपकी बहन जो है किसी काम को 3 घंटे में करती है। अगर दोनों को मिला देंगे तो उस काम को जो है, दोनों को मिला रहे हैं, उस काम को जो है आप दोनों मिल करके 2 घंटे में कंप्लीट कर रहे हो। तो हम पहले निकालेंगे आप 1 घंटे में कितना काम किए हो, 1/4 काम कर लियो, 3 घंटे में 1/3 काम कर लियो, 2 घंटे में 1/2 काम कर लियो। सिंपल से दोनों को जोड़ेंगे 1/2 के बराबर। ऐसा होता है, वैसे ये इक्वेशन नहीं बनने वाला ऐसा, लेकिन ऐसा हम लोग करते हैं। 1 घंटे में इतना काम हुआ, 1 घंटे में इतना काम हुआ, और दोनों मिलाकर के 1 घंटे में इतना काम हुआ, तो सिंपल से दोनों मिला के काम हो रहा है ना, तो दोनों को जोड़ेंगे, आपका आपकी बहन का, फिर आप दोनों का मिला दोनों के बराबर हो जाएगा। ये सिंपल सा आपको समझना चाहिए। तो यहाँ पर इस दोनों को ऐड करेंगे तो वो मेरा 1/4 के बराबर होने वाला। बताओ यहाँ पर समझ में आया अच्छे तरीके से? बिल्कुल समझ में आया होगा। अर्थात यहाँ पर हम बोल सकते हैं 1/x - 6 + 1/x वो बराबर हो जाएगा 1/4 के। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, हम लोग का x का वैल्यू निकलेगा, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बनाओगे खुद से, पहले लैंग्वेज देख लो एक बार, कैसे लैंग्वेज लिखते, क्या करते क्या नहीं करते उसको देख लो, फिर अपने मन से बनाना, ठीक है। यहाँ ध्यान दोगे, हम इसको और डिटेल करना चाह रहे थे, लेकिन हम ज्यादा डिटेल करने के बाद आपको ही समझ में नहीं आएगा, ऐसा मेरे मन में विचार आया, तो हम इसको शॉर्ट में ही रहने दिए हैं, ज्यादा क्वेश्चन के साथ छेड़छाड़ ना किए। यहाँ लिखोगे इफ या लेट a टैक्स, पहले हम b को मान रहे हैं ना, यहाँ b मानो, लेट b टैक्स टू कंप्लीट b टैक्स टू कंप्लीट ए वर्क, पूरा का पूरा वर्क कंप्लीट करने में कितना दिन लगा रहा है, x डेज लगा रहा है, ठीक है, x दिन लगा रहा है, ओके। तो देयरफॉर a टैक्स टू कंप्लीट ए वर्क, a टैक्स टू कंप्लीट ए वर्क, तो a कितना दिन लगाएगा भैया, इससे 6 दिन कम समय लगाएगा, अर्थात x - 6 डेज हो गया, ठीक है। बातें समझ में आया? हाँ भैया बातें समझ में अच्छी तरीके से आ गया है, चलो ठीक है। सीधा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखो, बस सर का छुना लिखना है, अर्थात इसका रेसिप्रोकल करेंगे, x का 1/x हो जाएगा, 1 घंटे में इतना वर्क कंप्लीट हुआ। अगर इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/x - 6 होगा, 1 घंटे में इतना काम कंप्लीट हुआ, ये बराबर हो जाएगा 1/4 के। कैसे हुआ वो हम समझा दिए हैं आपको, आप समझ चुके हो ये इक्वेशन कहाँ से आया। जब समझ गए तो फिर क्या ही समस्या, ठीक है। आराम से इसको सॉल्व करोगे, x का मान निकालोगे, हम लोग का निकल जाएगा, ठीक है। कहीं पर कोई भी समस्या होगा तो पूछना है, इसमें हल्का सा भी समस्या होगा तो पूछ लियो भैया कैसे हुआ, तो हम आपको डिटेल से समझाएंगे, याद रखना, ठीक। अब इसको यहाँ आगे आप खुद सॉल्व करोगे, सॉल्यूशन अपना स्ट्रांग करना ही होगा। अगर सॉल्यूशन स्ट्रांग नहीं कर रहे हो, छाप रहे हो, मैं बोल रहा हूँ बार बार, गलती कर दूंगा बीच में, ठीक। बातें मुझे मत कहियो भैया गलती क्यों कर दी है, ठीक। यहाँ देखोगे, अब इसको आराम से सॉल्व करना होता है, आराम से इसको सॉल्व कीजिएगा आप लोग, और इसको सॉल्व करने का मतलब सॉल्व करने के बाद x का जो भी वैल्यू होगा वो आपका रिजल्ट होने वाला। यहाँ से एलसीएम लेंगे, x × x - 6 हो गया, x से डिवाइड किया, x - 6 यहाँ आया, प्लस का प्लस, इससे इसमें डिवाइड किया, x वहां चले गया, इक्वल टू 1/4। आराम से इसको सॉल्व किया, ऊपर 2x - 6 बाय x² - 6x हो गया, इक्वल टू 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही टर्म उतर जाएगा आपका, इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कुछ इतना 8x - 24 निकलेगा। हाँ जी, अगेन सबको हम लोग बराबर की इस तरफ लेते आएंगे तो कुछ ये आपके सामने होने वाला, -8x + 24 = 0। अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा, 14x + 24 = 0। यहाँ से 24 का हम लोग फैक्टराइजेशन करने वाले। सब कुछ सही चल रहा है ना? हाँ भैया सब कुछ सही चल रहा है, ठीक। देखो यहाँ पर इसका हम लोग फैक्टराइजेशन कर देते हैं, 14 पुराना है, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 तो 14 बन गया। क्या ही समस्या है, इससे आसान कुछ हो सकता है क्या? मतलब 14 को हम लोग लिख सकते हैं 12 प्लस 2 के फॉर्म में, इसलिए दोनों मल्टीप्लाई होकर मेरा 24 भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ माइनस लेना है ना, दोनों में माइनस लगा दो, जब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा +24 भी हो जाने वाला, सारा सारा नंबर का खेल होने वाला। इस बात को समझ के चलना, अर्थात यहाँ पर x² मैंने बताया था इसको खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। अगर यहाँ से मैं बार बार बोल बोल के थक गया हूँ, खुद से सॉल्व करो, खुद से सॉल्व करो, ठीक है। देखो यहाँ -12x, यहाँ -2x
प्लस 24 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगेन इसमें x कॉमन लेंगे, हाँ भैया, तो x माइनस 12 हुआ, यहाँ से x माइनस 12 होगा, यहाँ माइनस 2 कॉमन लेंगे, बिल्कुल। अब दोनों से मेरा x माइनस 12 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर x माइनस 2 होगा इक्वल टू 0। तो सिंपल सा हम लोग क्या करेंगे, देयरफॉर x माइनस 12 इक्वल टू 0, तो x का मान मेरा 12 निकल गया, यहाँ से x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ मेरा x का मान 2 निकल गया। सोचो खुद, अगर x का मान यहाँ 2 पुट करेंगे, 2 माइनस 6 मेरा माइनस में दिन निकलेगा, कहीं मेरा माइनस में दिन निकलेगा का? माइनस में दिन नहीं निकलेगा, अर्थात ये वैल्यू नहीं होने वाला, इसको रिजेक्ट कर देना है, रिजेक्टिंग दिस वैल्यू। भैया जी सिंपल सा रिजेक्टिंग दिस वैल्यू होने वाला, ठीक है। आराम से हम लोग x इक्वल टू 12 लेंगे और वही मेरा आंसर होने वाला। हेंस यहाँ लिखोगे, हेंस B takes to complete a work, B takes to complete a work, कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा भैया जी? ये काम कंप्लीट करेगा आपका इक्वल टू x डेज, अर्थात 12 दिनों में काम कंप्लीट हो जाएगा, कहीं पर कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अगेन सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो, ये तो और अच्छा क्वेश्चन है, मजा आ जाने वाला क्वेश्चन, देख करके ही मजा आ जाने वाला। भैया कितना प्यारा क्वेश्चन है, मन कर रहा है इसको खुद से बना ले। तो